नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज जिस वीडियो को मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ वो पिछले मेरे एक वीडियो का ही पार्ट है, जिस वीडियो का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। ये उसका फर्स्ट पार्ट का नाम है। इस बार का पार्ट है ये जो है, ये है उसका पार्ट 2। ठीक है, लास्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ उसके सम्स सॉल्व कराए थे रैशनल एंड फ्रैक्शन नंबर्स पर, जैसे कि सिंप्लीफाई करना, कंपेयर करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह की चीजें मैंने आपको उसके अंदर समझाई है। आप उस प्रकार की अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये वाला वीडियो देखने से पहले और इससे पहले वाला पार्ट देखने से पहले आपको मेरा एक वीडियो है फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, वो देखना चाहिए, जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वो नॉलेज करने के बाद अगर ये पार्ट देखेंगे तो आपको माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप अपने कई प्रकार के जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके कोई कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आते हैं हम अपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले पे। जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि भाई मैं उसमें समय बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, तो ये वो दूसरा ही वीडियो है। इसमें हम थोड़े वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड काम करेंगे। जैसे कि इसके अंदर पहला आता है हमारे पास फाइंड अ और सम, एक या कुछ। फाइंड अ और सम रैशनल नंबर्स, नंबर और नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब क्या है कि आपके पास दो रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे और उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में या तो एक रैशनल नंबर आपसे पूछा जाएगा या एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, फाइंड, मैंने यहाँ पे ए लिखा था यानी सिंगल के लिए, फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, ए के लिए ये काफी है, एक के लिए 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मैं इसको 3 करके दिखाऊंगा। आप उसी बेस पर 5 6 7 काफी सारे बना सकते हैं। ठीक है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 और यहाँ पर अरैशनल नंबर। तो मैं आपको इनको करने का कितने मेथड बताने वाला हूं, चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं, इस वाले से करते हैं। आपके पास है 1/3 एंड 1/2। जब भी किसी के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो, आप उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको सेम बनाइए पहले। ठीक है, उनके सेम बनाने के बाद फिर ये देखिए कि उनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। अगर गैप है तो, नहीं है फिर देखते हैं ना क्या होता है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 जो कि है 6। ठीक, आपको एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं तो इससे पहले वाले पार्ट में आप जरूर देखिएगा। 2 एंड 3 का एलसीएम है 6। अब 6 आ गया तो आप इनके डिनोमिनेटर्स को 6 बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2/6 और ये 1/2 था, इसका 6 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, तो 3/6। अब जो आपके पास रैशनल नंबर्स आते हैं वो है 2/6 एंड 3/6। अब डिनोमिनेटर्स तो आपके पास सेम हो गए, बट न्यूमरेटर्स ऐसे नंबर आए कि उनके बीच में आप देख ही नहीं पा रहे, 2 और 3, 2 एक नेचुरल नंबर, 3 एक नेचुरल नंबर, उसके बीच में कोई और नंबर आपको नहीं दिख रहा। ऐसे में कितने निकालने हैं, जब इस तरह की कंडीशन आए, जितने भी आपको निकालने हैं उसमें 1 प्लस करके इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 निकालने हैं तो 1 प्लस करके 6, 10 निकालने हैं तो 1 प्लस करके 11, 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कीजिए और इनका इस प्रकार से बनाइए। 3 निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8/24 एंड 12/24। अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 निकालने थे तो हो गया 9/24, 10/24, 11/24, 10। यही 3 निकालने थे, वो 3 रैशनल नंबर्स आपके पास हैं। ठीक है, जब भी आप कभी कोई नंबर्स यहां लिखेंगे रैशनल नंबर, उन्हें उनके लोएस्ट टर्म में लिखिएगा। लोएस्ट टर्म अगर किसी टेबल से कटता है तो काटिए, 3/12, 1/4, तो एक आ गया 1/4, इधर 5 इधर
12, तो 5/12 और तीसरा तो 11/24, क्योंकि ये कटेगा नहीं। उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके लिखिएगा, मैं यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स वही होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब ये जो लोएस्ट टर्म होते हैं इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो ये वाले आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब आप देखेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, 3 है 4 है, बट इनके नीचे तो कोई कहते हैं ना रैशनल नंबर चाहिए, सर ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास जो होगा आप उसको रैशनल बनाने में समय थोड़ी लगाएंगे, क्यों? 1 लगा सकते हैं ना, किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं। अब सेम वही कंडीशन यहाँ पे आ गई कि भाई यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, बीच में कोई नंबर नहीं है, 3 या 4 यहाँ बीच में कोई नंबर नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको? कितना निकालना? 3 निकालने थे, किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। कितने निकालने हैं? 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/2, 8/2, तो क्या आया आपके पास? आपके पास आया 7/2। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है ना? इजी था ना, कोई मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। एक हम अपनी तरफ से और लगाते हैं, कोई सम बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2/3 एंड 5/2, 2/3 एंड 5/2। अब इसको भी करके देखते हैं, और इसमें हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा सर इसका? एलसीएम ऑफ 2 and 3 is equals to 6। यहां था ये ना, हमने भी निकाला, पहले भी पता किया था। अब क्या करेंगे हम? 2/3, 2/2, 5/2, 3/3, 4/6, 15/6, ठीक है। तो अब आपके पास है 4/6 एंड 15/6। सर इसीलिए कहते हैं डिनोमिनेटर सेम करो, न्यूमिनेटर्स को जांचो, उसके बीच में अगर नंबर मिलते हैं द बेस्ट है, नहीं है तभी तो करेंगे हम अलग से मल्टीप्लाई, नहीं तो इसके बीच में जितने आ रहे हैं सारे हमारे आंसर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कह दिया इतने से करना तो आंसर आ भी रहे हो उसके बावजूद भी आप मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ना। ये सारे आंसर है, तो हमने उसमें से कितने लिख दिए? 5 लिख दिए, 4 से लेके 15 तक। तो 5/6 आता था, 6/6, 7/6, 7 और 8 से लेके 14/6 तक आएगा आपका। 10 नंबर्स तो वैसे ही बन गए इसके अंदर, तो हमने 5 लिख दिए कोई। और उसको लोएस्ट टर्म में भी जरूर कर लेना, मैंने आपको बोला ही था। लोएस्ट टर्म में जैसे कि 4/3, 3 3 जा 2 जा, 2 5 जा 2 3 जा, बस। तो लोएस्ट टर्म में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड और सम रैशनल नंबर और नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहां पर एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला लेते हैं, इसी से थर्ड बना देते हैं, सॉरी थर्ड तो यही बन गया, फोर्थ बनाते हैं। 1/3 एंड 1/2। अब एक कर दिया हमने माइनस का, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव थे, वो एक नेगेटिव का कर दिया। अगर आप देखेंगे तो एलसीएम तो 6 आया ही था ना, एलसीएम इज 6। तो इसको 6 बनाने के लिए आपका -2/6 बन जाएगा एंड ये बन जाएगा आपका 3/6। तो आपके पास -2 और 3 के बीच में नंबर आ तो रहे हैं, 3 नंबर मांगे हैं, 3 आपके पास आ रहा है -1, 0, 1, 2, 4 नंबर आ रहे हैं। तो कोई भी 3 लिख दीजिए इसमें से, ये वाला भी एक रैशनल नंबर ही है।
जीरो बस डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं होता, न्यूमरेटर पे तो हो सकता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो ये 4 रैशनल नंबर तो पहले से ही आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये हमारे आंसर हैं इसके बीच में। अगर इसको हम काटे हैं तो -1/6, 0/1 हम कर सकते हैं, क्योंकि या 6 ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 1/6 एंड 1/3, तो ये आपके आंसर है। निकल गए ना? अब तो काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, तो आगे चलते हैं ना। हाँ, तो आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम में दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट -4/15। इस तरह के, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फ्रैक्शन और रैशनल ही हो, यहाँ कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कोई भी नंबर हो, बट करने का मेथड एक ही है। क्या? यहाँ देखिए, कहते हैं कि 7/12 में क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए 7/12 में टू गेट कि हमें -4/15 मिले। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/12 प्लस, और जो नंबर हमें ऐड करना है हमें मालूम ही नहीं है, हम उसको x लेट कर सकते हैं, फिर आपके पास -4/15 बन जाएगा इक्वल में जाकर। ठीक है, मींस इन दोनों का प्लस ये होना चाहिए। ये तो हमने एक इक्वेशन बना दी, सॉल्व कर लीजिए। अब कौन सा वाला, जो लेफ्ट साइड राइट साइड को जो हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, जब हम एक 7/12 को इसकी साइड चेंज करके लेके जाएंगे, x के साथ प्लस कर रहा है तो यहां जाके क्या करेगा, माइनस करेगा 7/12। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जैसे आपने सॉल्व करना सीखा है वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा x की वैल्यू। तो जैसे कि LCM ऑफ 12 एंड 15 इक्वल 60। ठीक है, तो 60 आ गया, तो आप जानते हैं 60 तो नीचे आएगा ही आएगा। 15 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 4 पर, तो यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4। 12 के टेबल में कितने पे आता है, 5 पर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5। तो आपके पास आएगा x इक्वल -16 -35/60। माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का लगता है, तो आपके पास आएगा 51/60। -51/60 इज द आंसर फॉर दैट x which should be added to 7/12। x को 7/12 के साथ ऐड करना चाहिए, तो आंसर हमारा -4/15 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जैसे जैसे मैंने इसको ट्रांसपोज किया, यहां से लेकर वहां लेके गया, प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से हमने अपना सॉल्यूशन निकाला है। ये हो गया व्हाट शुड बी एडेड, वो है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। तो इसका सॉल्यूशन करते वक्त इसका ध्यान दे सकते हैं फ्रॉम, अब हमें क्या माइनस करना चाहिए, मींस -5/3 में से कहता है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3, इसमें से नहीं मालूम, x लिखिए, और टू गेट आंसर कितना आना चाहिए, 5/6। आपने ध्यान दिया होगा मैंने x को यहीं छोड़ा था, तो x को यहीं छोड़ना चाहिए, जिस तरह से ये सॉल्व है वैसे उसको भी करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी वेरिएबल को किसी साइड में छोड़ते हैं तो वेरिएबल पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव में था तो इसलिए रह गया, बट ये वेरिएबल यहाँ नेगेटिव में है, तो पहले इसे पॉजिटिव बनाइए। कैसे बनाएंगे आप इसे बना सकते हैं यहां ला करके, हो गया पॉजिटिव में। अब इसको यही रहने दीजिए, इसके साथ वाला नंबर वहां लेके जाइए, -5/3 के पास ये यहां से आएगा तो माइनस का 5/6 आएगा, और पॉजिटिव का x यहां रह जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। LCM ऑफ 3 एंड 6 6। तो यहां पर आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 6 2 पर आता है तो 2 से मल्टीप्लाई, 6 के टेबल में 6 1 पर आता है तो 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे तो 6 आएगा ही आएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5/6।
अब ये x चाहो तो यहां लिखो, चाहे इक्वल के यहां लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इक्वल में x ही है, वो इधर लिखो या उधर लिखो। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -15/6। इसको अगर आप मिक्स्ड में करते हैं तो -2 3/6। ठीक है, वैसे तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में यही है वो। अगर इसमें से अगर माइनस किया जाए तो आपका आंसर 5/6 आएगा। व्हाट शुड बी एडेड देख लिया, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड देख लिया, अब होगा व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड वाला भी एक इसी तरह का होता है उसको, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। उसमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा होता है, मल्टीप्लाई दे रखा होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -16/35। अब इन्होंने कहा 2 नंबर का मल्टीप्लाई या जो प्रोडक्ट आया है वो ये है, तो वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? उन 2 में से वन ऑफ द नंबर्स, उन नंबरों में से एक इज -15/14। तो इन्होंने क्या कहा कि एक है -15/14 जो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फाइंड द अदर, वही नंबर हमें निकालना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? ये तो हम यहां लिख सकते हैं, हम उसको x मान लेते हैं। इस नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए -16/35। नहीं, इन दोनों का दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, और वो जो 2 नंबर हैं वो उनमें से एक नंबर आपको गिवन है, दूसरा पता नहीं था, उसको x लिख दिया हमने। ठीक, अब यहां पर जो मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाके क्या करेगा आपको पता है, डिवाइड करेगा, क्योंकि वो अपना कर्म चेंज करता है दूसरी तरफ जाकर। -16/35 मल्टीप्लाई, डिवाइड में हम कोई सॉल्व करते नहीं है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो 14/-15, माइनस से पहले माइनस काट दीजिए, फिर जिस क्रॉस अगर करते हैं तो काटिए, जैसे कि 7 के टेबल में ये 2 पर और 5 पर जा रहा है। अब 2 5 नहीं कर सकते, 15 16 किसी एक टेबल से नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे भी नहीं जा रहे हैं, और ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कभी काटा नहीं जाता, सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आंसर आएगा आपका x इज इक्वल्स टू 16 2 जा 32, 15 5 जा 75, 32/75। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में एक तो ये आ गए, थोड़े और देखते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं आप, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स फाइंड कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपके सामने ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक सोनल नाम की जो लड़की है वो कोई बुक पढ़ रही है। ठीक है, उस बुक का जैसे कि कह रहा है, क्वेश्चन पूरा क्लियर करते पहले, सोनल रीड्स 2/5 ऑफ अ बुक। शी फाइंड्स दैट देयर आर स्टिल 120 पेजेस लेफ्ट टू बी रेड। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक? सोनल ने जब कुछ बुक का कुछ पार्ट पढ़ा तो उसने पढ़ लिया 2/5 हिस्सा। ठीक है, और उसके बाद उसने बचे हुए पार्ट के पेजेस को काउंट किया, उसको दिखा कि अभी भी 120 पेजेस बचे हैं। कितने बचे हैं? 120 पेजेस पढ़ने के लिए। तो बताइए बुक में टोटल पेजेस कितने थे? अब बुक के टोटल पेजेस तो हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए हम लेट करना स्टार्ट करते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, इन द बुक में जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है हमने उनको लिख लिया x पेजेस मान लिया। ठीक है, x पेजेस, इतने पेजेस है। अब उसने पढ़ा कितना है? यही ना, सोनल रेड, सोनल ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है 2/5। इस 2/5 का मतलब जानते क्या है? यानी कि 2 आउट ऑफ 5,
5 में से 2 के हिसाब से पढ़ा है। सोनल डिड नॉट रीड, नहीं पढ़ा है। इससे आपको क्या पता चलता है, जब 5 में से 2 पेज के हिसाब से उसने पढ़ लिए हैं, 5 में से 2 पढ़ लिया है, तो कितना नहीं पढ़ा है? उसने नहीं पढ़ा है 3 आउट ऑफ 5। टोटल 5 तो तभी बनेगा ना, जिसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो लिखेंगे 3/5। इतना पार्ट उसने नहीं पढ़ा है। 2/5 पढ़ा था, जिसका मतलब है 2 आउट ऑफ 5, और उसने नहीं पढ़ा है 3 आउट ऑफ 5। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं कि शी डिड नॉट रीड 3/5 ऑफ टोटल बुक। किसका? टोटल बुक के टोटल पेजेस कितने हैं? x ना, x का। उसने नहीं पढ़े हैं टोटल पेजेस का इतना हिस्सा। और जब उसने देखा ना कि जो उसने नहीं पढ़े हैं वो नंबर्स में है कितने, जो उसने नहीं पढ़े हैं वो है 120 पेजेस। शी डिड नॉट रीड, उसने 120 पेज नहीं पढ़े थे। उसने पढ़ने के बाद देखे कि जो उसने नहीं पढ़े हैं वो पेजेस कितने थे। उसने काउंट किया तो 120 पेजेस थे, यानी ये 120 पेजेस वो हैं जो उसने नहीं पढ़े हैं। और हमारे हिसाब से जो उसने नहीं पढ़े हैं टोटल बुक के, वो बनते हैं 3/5 ऑफ टोटल पेजेस का। अब ऑफ वाला तो आपको मालूम होना चाहिए, वी बॉडमास या बॉडमास के रूल के हिसाब से ऑफ एक प्रकार से प्रोडक्ट ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x/5 इक्वल 120, x यही रहेगा। 120 जो डिवाइड में है वो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई का होता है वो जाकर दूसरी तरफ डिवाइड में जाता है, और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस कटता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20, यानी 200 पेजेस बुक के अंदर है। ऐसा है ना? तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन बुक? देयर आर 400 पेजेस इन द बुक। कितना इजी था ना? कितना उसने पढ़ा उसकी उसी हिसाब से हमें पता चला कि उसने कितना नहीं पढ़ा। इस तरह का कभी करके देखिए, इजी पड़ेगा बहुत ज्यादा। थोड़ा इधर भी आकर के देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। ये समझ में आया? थोड़ा नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट टेस्ट मैच में 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स मींस जो दर्शक होते हैं, जो वहां पे बैठे होते हैं देखने के लिए, वर इन अ कवर्ड प्लेस। अब आपने देखा है क्रिकेट के ग्राउंड के चारों तरफ कुछ ढका हुआ हिस्सा होता है, कुछ नहीं ढका हुआ होता है। जो कवर्ड है उसमें उन्होंने कहा कि 2/7 के हिसाब से टोटल स्पेक्टेटर्स का 2/7 जो लोग थे वो उसमें कवर्ड में बैठे हुए हैं, कवर्ड एरिया में। बट जो कवर्ड एरिया में नहीं है उन्हें जब काउंट किया गया तो वो 15,000। आपको क्वेश्चन कुछ सेम लगा? जो नहीं पढ़े थे वो 120 थे, और जो कवर्ड में नहीं बैठे वो 15,000। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दूसरे हिसाब से बताई गई है, बट दोनों सेम है। सॉल्यूशन करने का तरीका भी सेम होगा। दिखाते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स थे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले हमें लेट करना चाहिए। किसका? लेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स को हमने x इतने पीपल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन कवर्ड प्लेस। कवर्ड प्लेस में जो लोग बैठे थे वो थे, कितने थे वो? नंबर की जगह हम यहां लिख देते 2/7 ऑफ स्पेक्टेटर्स, ज्यादा बेटर रहता। 2/7 ऑफ टोटल पीपल, है ना? टोटल जो पीपल हैं
या जो टोटल स्पेक्टेटर्स हैं 2/7 ही तो है ना उसमें से जो बैठे हुए हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 2 आउट ऑफ 7, यही लिख सकते हैं ना। 7 में से 2 के हिसाब से कवर्ड एरिया में बैठे हैं। तो अब नंबर ऑफ पीपल सिटिंग, और यू कैन से नॉट सिटिंग इन कवर्ड प्लेस। कवर्ड प्लेस में फिर कितने लोग नहीं बैठे हुए हैं? वो हैं, जैसे कवर्ड प्लेस पे 7 में से 2 लोग बैठे हैं, तो 5 आउट ऑफ 7 नहीं बैठे हैं। 5 आउट ऑफ 7 का मतलब हो गया 5/7 ऑफ टोटल पीपल। और टोटल पीपल कौन है? टोटल स्पेक्टेटर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 5/7 ऑफ टोटल पीपल, जो है वो टोटल स्पेक्टेटर्स ही हैं, उनको हम एक्स लिख सकते हैं। कवर्ड एरिया में यही तो नहीं बैठे, और जो कवर्ड एरिया में नहीं बैठे वो कहां बैठे हैं? फिर ओपन में बैठे हैं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल। आप यहां पे स्पेक्टेटर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन ओपन, ओपन में कितने लोग बैठे हैं? वो हैं 5/7 ऑफ एक्स, लेकिन इनकी संख्या दी हुई है, वो है 15,000। अब आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों, यहां पे भी एक नंबर आ चुका है, सेम एक तरीके से लिखी हुई, जो जिस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है सेम यहां पे लिखा हुआ है, डिजिट सेम है, चेंज है और कुछ नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5x/7, 15,000, x is equals to 15,000 मल्टीप्लाई 7/5, 5 से कटेगा कितने पे? 3,000 पे। तो टोटल आप यू कैन से दैट 21, ठीक है, 21,000 लोग ऐसे थे जो वहां पर आए थे। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हैं आपके पास 21। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स 21,000 पीपल। देखने में अलग अलग लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम सेम है दोनों में, तो सॉल्यूशन भी सेम तरीके से किया जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब 2 प्रॉब्लम्स यहां पर भी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ये हमारे पे आते हैं 7th पे। ए कार यूजेस 2/5 लीटर्स, इतना लीटर एक कार यूज करती है, किसका? पेट्रोल का। इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में इतना लीटर पेट्रोल वो खत्म कर देती है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज यूज्ड बाय द कार इन 1/3 आवर्स, इतने आवर्स में वो कितना पेट्रोल खर्च करेगी। यूनिटरी मेथड के हिसाब से भी आपने पहले भी किया है। सबसे पहले इसका कंजप्शन देखते हैं 1 आवर का। अ कार यूजेस पेट्रोल इन 1 आवर, कभी भी। अब देखो इसको करने का बताता हूं। लास्ट में जो पूछा जाता है कि इतने में क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ये वाला हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। जो सॉल्व करना उसका वो लेफ्ट साइड में, जैसे कि आपको 1/3 आवर्स का चाहिए, तो ये आवर्स वाली बात सारी लेफ्ट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कॉस्ट की बात आ रही है, यहाँ कॉस्ट, तो सारी चीजें कॉस्ट यहाँ होनी चाहिए, लेकिन किसका? इतने केजी का। तो जो केजी वाली बात है वो सारी यहाँ होनी चाहिए, तो अपने आप ही कॉस्ट की दूसरी तरफ आ जाएगी। यहाँ पे आवर्स गिवन है, तो आवर्स वाली सारी बातें यहाँ होंगी। इसने फिर कितना लीटर पेट्रोल यूज करना है या होगा, वो बाद में अपने आप दूसरी साइड आ जाएगा, क्योंकि हम इस तरफ जो जितनी भी स्टेटमेंट ले रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, आवर्स। तो अ कार यूजेस पेट्रोल इन 1 आवर
2/5 लीटर। ठीक है, सेम अ कार यूजेस पेट्रोल इन कितना 4 1/3 आवर्स। इतने आवर्स में कितना जाएगा, जब जितना भी 1 घंटे में जाता होगा 2 घंटे में 2 आवर्स में उसका डबल जाएगा, 3 आवर्स में उसका ट्रिपल जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई उतना ही होगा ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/5 लीटर मल्टीप्लाई 4 1/3, जितने भी आवर्स उसको चलाना है उसी के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। 5 2 10 to 12/5 मल्टीप्लाई 3 4 12 13/3। क्या क्रॉस करता है कहीं पे? इधर तो नहीं करता बट इधर करता है। तो 13 4 52/5 इतना लीटर ऑफ पेट्रोल यूज होगा। अब इसे अगर हम नेक्स्ट में करते हैं तो 10 2/5 लीटर पेट्रोल यूज होगा इतने टाइम के अंदर। जब कभी यूनिट के बारे में दे रखा हो, यूनिट के बारे में, उसके बाद चाहे वो जितना मर्जी भी पूछ ले, बस वो यूनिट वाले की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। यूनिट का पहले आपको दिया होना चाहिए, और अगर आपके पास यूनिट का नहीं दिया है तो यूनिट में आप निकालिए, सिंगल का पहले निकालिए, उसके बाद फिर जितना आपसे मांगा जाता है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां से इधर चलते हैं, देखते हैं यहां पे मैंने जो बात बताई वहां पे कहां पे अप्लाई हो रही है थोड़ी सी। द कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg प्लम्स बेर। ठीक है, ये प्लम इतने केजी जो प्लम्स हैं वो 300 रुपीज का है। तो फिर व्हाट इज द रेट ऑफ प्लम्स पर केजी? पर केजी यानी सिंगल केजी का कितना रेट होगा? अब हमें क्या है, देखो केजी का क्या मांगा, रेट, तो केजी का, और रेट जो निकालना है वो तो दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन जिसका निकालना है वो इधर होना चाहिए। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg प्लम्स कितना है, ₹300। सपोज मैं आपसे पूछता हूं 2 kg का अगर 300 होता, 2 kg प्लम्स का कॉस्ट 300 रुपीज होता है, तो 1 kg कितने का होता है? माइंड में आ रहा होगा ना, 150, बिल्कुल यही बनता है 150, इसका हाफ होता है ना, तो इसका वो कैसे आता, वो 2 जाके इसको डिवाइड करता तो 1 kg का बन जाता। तो जितने भी kg का आपको दे रखा है उससे इधर की टोटल जो कॉस्ट है आपके पास उसको डिवाइड कर लो, तो पर केजी की निकल के आती है। इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 kg प्लम्स कितनी आएगी, जितना भी आपको इतने का मतलब कि जितनी भी टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है और जितने वेट की दे रखी है उस सब से उसको डिवाइड कर लो, तो 1 kg का ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो ये कितना बनेगा आपका 4 4 16 19/4 हो जाएगा, प्लस 3 भी हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई बनाइए इसे अब 4/19। अब आप देख सकते हैं 19 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो ऊपर वाले से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1200/19। अब अगर आप इसे मिक्स्ड में बनाना चाहें तो आपकी इच्छा है, मिक्स्ड में बनाने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1200 को 19 से। 19 का टेबल आता है, आना चाहिए, 19 5 जा 95, 96 जा 114, 114 6 0, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ठीक है। तो आ गया यहाँ पर 3, तो आपके लिए ये हो जाएगा पर केजी का रेट है ₹63 3/19। वन केजी का आ गया, निकल गया ना, पर केजी 1 kg का आ गया। अब आपको कितने का चाहिए, 2.5 kg का। मैंने यहाँ पे बताया था अगर आपके पास 1 का हो, 1 यूनिट का हो, उसके बाद जितने का भी मांग रहा हो मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg प्लम्स, तो जितना भी आप, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ तो भी आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप सीधा इम्प्रॉपर वाला ही ले लीजिए।
ठीक है। देन मल्टीप्लाई, इसको कीजिए 1200 रुपीज का साइन यहाँ लगाते हुए चल सकते हैं, बाय 19, 2 4 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 and 1 5/2। अब इससे कैसे गिनेंगे, क्रॉसली कटेगा और सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। इधर से क्या तो ये 600 आएगा, 6 5 जा 30, 3000/19। ठीक है। अब इसे भी मिक्स में बनाना चाहे तो आप मिक्स में बना सकते हैं। कैसे करेंगे, वही 3000 को डिवाइड कीजिए 19 से, 19 1 जा 19, 110 तो 19 5 जा 95, 150, 19 7 जा 133, 17 आया तो आप इसको लिख सकते हैं ₹157 17/90। ठीक है, इसको एक बार और देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो अब हम अपना ये जो एप्लीकेशंस का जो टॉपिक वो चैप्टर था या फिर अपना वीडियो था वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद बाकी आपके ऊपर है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप खुद फाइंड करेंगे आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और मैं इस वीडियोस के पहले जो वीडियोस बनी है उसका भी लिंक डालूंगा। और साथ में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो से भी पहले एक वीडियो आपको देखनी चाहिए जिसमें फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स आखिर है क्या, उसका बेसिक मैंने उसमें बताया है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। सब्सक्राइब और लाइक और फिर जो भी आप जानते हैं यूट्यूब पे करना होता है वो आप करके मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आगे और भी अच्छी कोई आपके जो बेनिफिट का कोई वीडियो होगा, कोई टॉपिक होगा, उसको भी करके लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।